नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप भी इस साल धान की खेती करना चाहते हैं और किसी अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन लेना चाहते हैं, तो किसान भाइयों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी वैरायटी बताऊंगा जो भारत के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन देती हैं और सबसे कम समय में तैयार हो जाती हैं। और किसान भाइयों इन वैरायटी के अंदर कम से कम बीमारियां आती हैं और किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप इन्हें लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों इन वैरायटियों के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप इन वैरायटियों की नर्सरी कब से कब तक डाल सकते हैं और नर्सरी डालने के लिए आपको कितने बीज की आवश्यकता पड़ेगी प्रति एकड़ के हिसाब से, और इन वैरायटियों की जो फसल है वो कितने समय में पककर तैयार हो जाती है और पकने के बाद में हमें कितनी पैदावार देकर जाती है, और इन वैरायटियों के अंदर कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। इन सभी के बारे में पूरी बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे आपको। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाई जब हम धान की फसल लगाने के लिए सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात बहुत ज्यादा आती है कि इस बार हमें कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए जिससे हमें बम्पर और शानदार उत्पादन मिल सके। तो उस समय किसान भाई हमारा दिमाग जो सीधा काम करता है कि पिछले साल किसने कौन सी वैरायटी लगाई थी, किसके खेत में कैसा धान था, किसकी पैदावार सबसे ज्यादा निकली थी। उसी से आप पूछते हैं कि भाई आपने कौन सी वैरायटी लगाई थी, कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन किया था और आपकी जो पैदावार है वो कितनी निकली थी। इस बात को हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो किसान भाइयों मैं आपको जो वैरायटी बताऊंगा ये 3 वैरायटियां ऐसी वैरायटियां हैं, आप इन्हें किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं, किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं। ये वैरायटियां सबसे ज्यादा उत्पादन देती हैं और सबसे कम समय में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। और इन वैरायटियों के मार्केट के रेट की बात करें किसान भाइयों, तो इनका जो मार्केट में रेट रहता है किसान भाइयों वो सबसे अच्छा रहता है। तो किसान भाई ये जो वैरायटियां हैं ये सबसे उत्तम वैरायटियां हैं और सबसे शानदार उत्पादन देने वाली वैरायटियां किसान भाइयों। तो इसमें सबसे पहली वैरायटी किसान भाई हमने रखी है, ये श्री राम बायोसीड की है जो बसंती के नाम से आती है। काफी फेमस वैरायटी है और बहुत ही पॉपुलर वैरायटी बन चुकी है किसान भाइयों, क्योंकि प्रति एक साल किसान भाई इसे लगाते हैं तो इसे लगाना नहीं भूलते किसान भाइयों। यदि हम इसकी नर्सरी डालने के सही समय की बात करें तो आप इसकी नर्सरी किसान भाइयों 20 अप्रैल से 10 जून तक आसानी से आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यानी 20 अप्रैल से आप इसे डाल सकते हैं और इसकी जो नर्सरी डालने का अंतिम समय है वो 10 जून तक आप इसे लगा सकते हैं। यदि आप 10 जून के बाद नर्सरी डालते हैं तो आपकी जो वैरायटी इतनी अच्छी पैदावार नहीं देगी किसान भाइयों। तो किसान भाइयों 20 अप्रैल और 10 जून के बीच में आप इसकी नर्सरी कभी भी डाल सकते हैं। यदि हम इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज की बात करें कि आपको कितना बीज लेना चाहिए, तो आपको 1 एकड़ के लिए किसान भाइयों लगभग 5 से 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम इसकी रोपाई करने के सही समय की बात करें तो जब आपकी धान की नर्सरी लगभग 22 से 25 दिन के आसपास की हो जाए तो आपको इसकी तुरंत रोपाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि आप इस बीच रोपाई करते हैं या इन दिनों पर रोपाई करते हैं तो आपकी जो धान की पैदावार है वो बहुत अच्छी रहेगी, फुटाव भी उसमें ज्यादा होगा, कल्ले भी अधिक निकलेंगे और फसल आपकी मोटी और तंदुरुस्त रहेगी किसान भाइयों। और बीमारियां भी कम से कम आती हैं। और यदि हम इस वैरायटी के पकने के सही समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 110 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम पैदावार की बात करें तो इसकी जो पैदावार किसान भाइयों लगभग 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ तक हो जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं और धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। अब दूसरे नंबर पर जो किसान भाइयों ने वैरायटी रखी है ये बायर क्रॉप साइंस की है जो एरिज एजे 6741 के नाम से आती है। बहुत ही फेमस और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। और किसान भाइयों इस वैरायटी के अंदर जो खास बात है ये वैरायटी हल्की से हल्की जमीन में हो जाती है। यानी जो आपकी जमीन है वो कमजोर है तो उसके अंदर भी ये वैरायटी हो जाती है किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 1 मई से 5 जून तक आसानी से डाल सकते हैं किसान भाइयों। अर्थात 1 मई से 5 जून के बीच कभी भी आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज दर की बात करें तो आपको लगभग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डालनी चाहिए किसान भाइयों। यदि हम इसकी नर्सरी तैयार होने की बात करें तो इसकी नर्सरी लगभग 22 से 25 दिन में तैयार हो जाती है। अर्थात आपको जब इसकी नर्सरी 20 से 22 दिन की हो जाए तो उसकी तुरंत रोपाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि हम इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 32 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर रहे हैं या चुनाव कर रहे हैं, इस वैरायटी को लगा रहे हैं, तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें जो आपको यूरिया की मात्रा देनी है वो जब आपकी फसल 30 दिन के आसपास की हो जाए उस समय तक ये देनी है। 30 दिन के बाद में आपको यूरिया नहीं लगाना है किसान भाइयों। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आपको इसमें जो यूरिया देना है
वो 30 दिन से पहले-पहले देना है। आपको 2 यूरिया लगानी है, 3 लगानी है, जितनी भी लगानी है, वो 30 दिन से पहले-पहले लगानी है। 30 दिन के बाद में आपको इसमें यूरिया नहीं लगाना है किसान भाइयों। यदि आप इसमें यूरिया 30 दिन के बाद लगाएँगे तो इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे ये फसल गिर जाती है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं किसान भाई तीसरी और अंतिम वैरायटी के बारे में। तो ये हमने रखी है टाटा धान्य कंपनी की, जो टाटा तेज 66 के नाम से आती है किसान भाइयों। ये भी काफ़ी फेमस वैरायटी है और बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इस वैरायटी के नर्सरी डालने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 20 अप्रैल से 25 मई तक आसानी से लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि आप इस बीच में इसकी नर्सरी डालते हैं तो आप धान की फसल से बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम इसकी रोपाई करने के सही समय की बात करें तो जब आपके धान की नर्सरी लगभग 20 से 22 दिन के आसपास की हो जाए, तो आपको इसकी तुरंत रोपाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि हम इसकी फसल पकने के सही समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने जो आपको जो 3 वैरायटी बताई हैं, ये आप प्रत्येक क्षेत्र में लगा सकते हैं और हर क्षेत्र में ये बहुत ही शानदार उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इन तीनों में से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपने धान की फसल की रोपाई कर सकते हैं किसान भाइयों, और धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान भाई आपको धान की फसल के बारे में या किसी भी फसल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने चैनल पेज पर दे रखा है या नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर किसी भी फसल के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।